अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच TV 804 और मैं हूं आमिर खान। आज ही ये हमारा घर है। घर तो नहीं, अब स्टोर बन गया है। यहाँ मैंने अंडे वगैरह रखे हुए हैं और एक कवा पाला हुआ है। आए आपको कवा दिखाता हूँ। ये जी कवा है। हाँ, ये इसका एक पर टूटा हुआ है। अब पता नहीं किसी ने मारा है या लड़े हैं या कुछ भी हुआ। ये अब हाथ नहीं लगाने दे रहा मुझे। और ये इसके लिए मैं पानी और ये सारा मिक्स, समोसा भी, चाट भी, सब कुछ, मछली भी, हर चीज़ इसके आगे रखता हूँ और ये खा रहा है। पर ये भी डरता है मुझसे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पल जाएगा। ना भी पले तो कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने पहले भी बहुत सांप पाले हुए हैं, तो ये कवा ना भी पला तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ मुर्गियों के पास। अब आपको दिखाता हूँ। ये लूसन खाती हैं इस तरह, और लूसन जो है ना बहुत शौक से खाती हैं। ये मुर्गी है, इसको सोकड़ा हो रहा है। अब ये ठीक ही नहीं हो रही। इसको मैं जेटिफार भी दिए, एंटामेजोल भी दिए, और एक और कोई सिरप था एंटीबायोटिक, वो आंतों की और इन चीज़ों की इन्फेक्शन वगैरह के लिए, गुर्दे का और इस चीज़ का, वो दिया, मगर ये डाउन नहीं हो रही है। अब अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि जो हर मुर्गी बिल्कुल 100% ठीक हो। ठीक हो तो ठीक हो, ना हो तो उसकी मर्ज़ी। ये जी इसको हल्का सा लकवा था इसमें, तो जो ठीक, ये देखें अब इसको बहुत ज़्यादा हो गया ना। ये गर्दन मोड़ दिए। ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा अगर ये ठीक हो गई तो। इसकी मैंने आज ट्रीटमेंट शुरू की है। नेरोबियान, मेथियोबाल तो नहीं लाया, वो लाना है। नेरोबियान है मेरे पास, वो इंशाल्लाह मैं इसको लगाता हूँ इंजेक्शन। ठीक होगी तो आपको दिखाऊंगा, अगर ना होगी तो वो भी बताऊंगा आपको। और ये वाली जो मुर्गी है ना, ये वो जो गई है, ये थोड़ी ख़राब थी, तो मुझे ऐसे लगा कि इसके ब्लड में और इन चीज़ों में इन्फेक्शन है, तो इसको मैंने क्या नाम है दिखाता हूँ आपको, टेलीपेन या कुछ और, टेलीपेन इंजेक्शन लगाया। ये बेहतर हो गई है। आज इसको फिर लगाऊंगा। और ये वाली जो मुर्गी है, ये इसको यार शदीद किस्म का सोकड़ा है। इसको मैं तकरीबन 90% चीज़ें मैं समझता हूँ जिन वजह से सोकड़ा होता है वो दे चुका हूँ। आराम नहीं आ रहा इसको। यार कोई भी अगर मुर्गी देखने वाला, मुर्गी पालने वाला, या कोई भी बंदा जिसको नॉलेज हो, अगर उसको सोकड़े का इलाज पता है तो मुझे कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करें। क्योंकि अगर किसी के पास 100% 100% इलाज है ना सोकड़े का और लकवे का, तो ये हज़ारों नहीं लाखों लोगों का भला होगा। और मुर्गियों का भी, वो थोड़ा ज़्यादा ज़िंदा रहेंगी। बाकी मौत जिसको आनी है वो आनी ही आनी है, उसको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा जी, फिर ये बारिशें हुई थी कराची में, तो उस वजह से काफ़ी सारा ये बाहर जो नाला है वो ज़्यादा पानी आने की वजह से अंदर आ गया था पानी सारा। मुर्गियाँ भी डिस्टर्ब हुई, बहुत बीमार हुई। उन दिनों में मैं इतनी टेंशन में था, आप यकीन करो खाना खाने को दिल नहीं करता था। जहाँ आओ मुर्गियाँ बैठी सुस्त। तो फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी, बस लगा रहा इनके साथ ही। आप यकीन करो सुबह 8 बजे मैं आता था और काम वाम ख़त्म करके खाना खाने चले जाता था, फिर वापस आता था। फिर रात को 8 बजे, मतलब कोई काम हुआ तो गया यहाँ से। फिर रात को 2 बजे मैं यहाँ से जाता था। किसी को सिकाई करता था, किसी पे बल्ब लगाता था, किसी को एक दवाई, किसी को दूसरी, वो किसी की केयर करना। और ज़हनी तौर पे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, उस वजह से वीडियो नहीं बनाई, वरना मैं आपको बताता कि कितनी सारी मुर्गियाँ जो है ना वो ठीक हुई हैं ट्रीटमेंट से। और बीच में एंटीबायोटिक का भी करता था, होम्योपैथिक भी दवाइयाँ चलाता रहा, और जो इन मुर्गियों की अपनी वेटनरी वो भी। तो अल्लाह ने किया ये कवर हो गई। अंडों की तादाद 60 हो गई थी, अब फिर 32-33 पे आ गई हैं। मतलब 22 या 25 से मेरे ख्याल में फिर ऊपर आई हैं। इंशाल्लाह बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। मैंने एक कवा भी पाला हुआ है, वो दिखाया आपको। दुआ करें वो
जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर उसको आज़ाद करें। अच्छा जी, अब बात जो करनी है ना, वो जो हमारे मुल्क में गदर मची हुई है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और जो मुझे पता है ना, जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये वाली जो मुर्गी है ना, इसकी भी देखें, ये लंगड़ा रही है। ये ठीक है, खाने पीने में सब कुछ ठीक है। इसको मैंने पेंसिलिन और दूसरा कौन सा था, वॉरन, हाँ वॉरन नहीं, वॉरन नहीं था, पता नहीं अब नाम भूल गया, मेथी उबाल, हाँ मेथी उबाल। ये ताकत के लिए इसको मैंने लगाया इंजेक्शन, 2 दिन लगातार, अगर आराम नहीं आया। अब मैंने ये छोड़ दिए। इस तरह की 3 मुर्गियाँ थी, अब जो 2 हैं ना उनका लंगड़ाना कम हो गया, तो इसको भी छोड़ दिया पानी में। ये जो पानी है ना, इसमें मल्टीविटामिन मैंने डाला हुआ है, तो इसकी वो कमी वमी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी और फिर मुर्गियाँ ठीक हो जाएंगी। अच्छा जी, बात कर रहा था मुल्क के बारे में। हमारा जो लीडर है ना, मतलब कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, कोई अंग्रेज़ हो, कोई इमरान खान हो, कोई भी हो, वट एवर, उसके अंदर 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो है वो उसके अंदर हो ईमानदारी, ईमानदार हो। दूसरी चीज़ जो है ना वो खूबसूरत हो। तीसरी चीज़ जो है ना वो बहादुर हो। और चौथी जो चीज़ है ना वो सच बोलने वाला हो। अब आप लोग फैसला करें कि किस किस का लीडर जो है वो सच भी बोलता है, खूबसूरत भी है, बहादुर भी है, ईमानदार भी है। तो वो जो होता है ना वो लीडर होता है। उसको पब्लिक, अल्लाह जो है ना उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है, फिर वो मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा जी, अब जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना, फजल रहमान साहब एक ज़िम्मेदार आदमी है मुल्क में, मतलब बचपन से लेके अभी तक वो सियासत में मुल्क को, अगर मतलब जो हकीकी मायनों में वो अपना मंशूर रखते हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम मुल्क को मतलब तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, तहजीब देने के लिए, मुल्क हमारा ऊपर जाए, मतलब हम जद्दोजहद कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी पार्टियाँ यही कहती हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो बहुत बड़े ओहदे पे, मतलब बड़ा आदमी है पाकिस्तान में, शायद ही कोई हो जो उनको ना जानता हो, चाहे अच्छी उससे या बुरे उससे। अब वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत मुल्क की तोड़ी है ना अमेरिका के कहने पे, वो जनरल बाजवा और नदीम अंजुम ने तोड़वाई है, उन्होंने क्लियर कहा है। तो इसके ऊपर जो हमारी अदालतें ना, इजी पैसा जो है वो सत्तू पी के सोया हुआ, उसको परवाह ही नहीं है भाई। और भाई इन दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ और उसका मुकदमा चलाओ, इनको भी बुलाओ अदालत में, ये सफाई दें। ये कोई अल्लाह माफ़ करे आसमान से थोड़ी ना उतर के आए हैं, इस मुल्क के नौकर हैं, ये कोई मालिक नहीं है। और इनसे हिसाब लो, और भी कोई है उससे भी हिसाब लो। अब ये जो जिम्मेदारी है ना ये आर्मी वालों की है, आर्मी ISI इनकी जिम्मेदारी है। अब इन 4-5 आदमियों के आने की वजह से हमारी जो आर्मी है ना, इनको दहशतगर्द बना दिया इन लोगों ने। अब यकीन करो, मैं नहीं समझता कोई एक बंदा भी कहता हो कि नहीं जी पाक फौज जिंदाबाद मोहब्बत से, पहले तो मैं नहीं कहता। हाँ, डर की वजह से या नफरत की वजह से वो एक अलग मैटर होता है, तो कोई बंदा नहीं कहता इनको। इन 3-4 जितने बंदे हैं ये जिम्मेदार हैं, इनको बुला के इनके ऊपर मुकदमे चलाओ। अगर ये क्लियर है इनको छोड़ दो, अगर क्लियर नहीं है तो सजाएं दो। इन लोगों ने मुल्क को, हकीकत में बता रहा हूँ आपको, माजरत के साथ चकला बना दिया। पता ही नहीं चल रहा, ना निगरान हुकूमत छोड़ रहा है, ना वज़ीर आज़म आ रहा है, ना और कुछ आ रहा है। ये तो इस तरह चलता रहा तो ये तो मतलब ये 2-4-6 बंदे ये आइटम बम बेच के चले जाएँ, कोई पूछने वाले ही नहीं है। बेगैरती की हद होगी यार, इतने इदारे हैं, इतने लोग हैं, तनख्वाहें लेते हैं, कोई सारी हरामखोर थोड़ी है। अब हम, मेरे पास तो जो ताकत है बोलने की वो तो मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँगा भी इनके लिए, मगर ये है कि हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये मुल्क है, इससे हमारी इज़्ज़त है, इससे हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं। अब इन लोगों ने ये काम कर दिया कि लोगों की इज़्ज़तों को ख़तरा ही जो है पुलिस से और रेंजर्स से और फौज से, और काजी फायजी के पास जाते हैं। ये सारी मैं खबरें सुनता हूँ सारा दिन, कोई मैं इनके बीच में थोड़ी घूमता हूँ, मेरे पास ना इतना टाइम है। इन लोगों ने रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल कर दिया है, तो इनके ऊपर मुकदमा चले और फिर जाके हमारा मुल्क साफ़ होगा। जब तक, मैं आपको क्लियर 2 टोक बात कहता हूँ ना यार, आसान फार्मूला है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र से भी उठ के आ जाए ना, जब तक ये फ़ौज सियासत में इंटरफेयर करती है, फ़ौज नहीं करती, ये जर्नल करते हैं अपनी हरामखोरियों के लिए, जब तक ये इंटरफेयर करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान क्या चीज़ है, असल चीज़ है फ़ौज को, ये जर्नलों को आइन के नीचे लाओ, जजों को आइन के नीचे लाओ, एक किताब लिखी हुई है आइन की, उसके मुताबिक फ़ैसले करो, गरीब अमीर सबका, हर किसी का जो हक है वो उसको मिलता रहे।
मैं जी दूसरी बात ये है कि ये जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर जालिम नहीं गालिब रहना होता ना, तो लोग अल्लाह की ज़ात पे भी यकीन छोड़ देते। तो हमेशा तारीख़ पढ़ी है मैंने, काफ़ी सारी सुनी भी है, देखी भी है, पढ़ी भी है। तारीख़ में है कि हमेशा जो जालिम होता है ना, वो डाउन हो जाता है और मज़लूम जो है वो आता है। और हमारे मुल्क को इस टाइम पे ना किसी रोड की, ना किसी एयरपोर्ट की, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इस टाइम पे हमें आसान चीज़ जो है ना, ईवीएम मशीन लेके बगैर धांधली के 100% अच्छे मतलब वोट हों जिसमें बेईमानी ना हो, तो आप इलेक्शन करवाओ, दोबारा से करवाओ। फ़ौज को नहीं कह रहा मैं, जो जिस इदारे का काम है, अदलिया को कह रहा हूँ, फाइज़ पैसा को कह रहा हूँ मैं। दोबारा से ईवीएम ला के इलेक्शन करवाओ, जो जीतता है जिस मैंडेट से उसको दो, खुदा की कसम ये मुल्क चल जाएगा। अदरवाइज़ ये इनकी और तुम्हारी फाइजी साहब, आपकी और अदालतों की ये हरामजादियों की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हम तो ऑलरेडी बर्बाद ही है ना, हम कौन सा आबाद है? बड़ी मुश्किल से जो बंदा अपने बच्चों के लिए खाना दवाई पूरी करे, वो किस चीज़ का आबाद है? हर वक्त जहन में 24/7 टेंशन ही रहती है इंसान की। ठीक है जी, मैं अब वीडियो भी लंबी हो रही है और ये मौजूद तो ख़त्म होता नहीं है। बाकी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगैन।